हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के बारे में। इससे पहले हमने कल वाली वीडियो में बात की थी अभिप्रेरणा की मतलब के बारे में, मतलब अभिप्रेरणा क्या होती है, अभिप्रेरणा की डेफिनेशन, अभिप्रेरणा के प्रकार। तो इनके बारे में हमने कल वाली वीडियो में बात कर ली है। अगर आपने मेरी पहले की वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप पहले की वीडियो देख सकते हो। तो आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के बारे में, यानी प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन के बारे में। तो इसमें सबसे पहले हमारा सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट सिद्धांत आता है मैस्लो का आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत, यानी मैस्लो हायरार्की नीड्स थ्योरी। तो ये सिद्धांत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसी सिद्धांत को हम आत्म सिद्धि का सिद्धांत भी कहते हैं। आत्म सिद्धि का सिद्धांत। तो इसी सिद्धांत को हम क्या कहते हैं? आत्म सिद्धि का सिद्धांत या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी। ठीक है। तो इसके प्रतिपादक है अब्राहम मैस्लो। ठीक है। तो अब इसको थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं कि इसमें कौन कौन सी आवश्यकताएं और मैस्लो ने कौन कौन सी आवश्यकताएं मनुष्य की बताई हैं। तो इस सिद्धांत के अनुसार जो मैस्लो मनुष्य की 4 आवश्यकताएं बताता है कि क्या कहता है कि इसके अनुसार मनुष्य की 4 आवश्यकताएं होती हैं। तो सॉरी 5 आवश्यकताएं होती हैं। तो वो 5 आवश्यकताएं कौन कौन सी होती हैं? जिसमें पहली आवश्यकता होती है हमारी शारीरिक आवश्यकताएं, दूसरी होती है सुरक्षा की आवश्यकता, तीसरी हो गई इसमें प्रेम और स्नेह की आवश्यकता, चौथी है सम्मान की आवश्यकता और 5वीं है लास्ट आत्मसिद्धि की आवश्यकता। तो इसमें पहली आवश्यकता होगी हमारी शारीरिक आवश्यकता या दैहिक आवश्यकता। यह मनुष्य की क्या होती है? सबसे बेसिक नीड होती है। तो बेसिक नीड में हमारे जैसे होगी भूख प्यास। तो ये क्या होती है? मनुष्य की पहली आवश्यकता होती है, सबसे मतलब बेसिक नीड हो गई। ठीक है। और दूसरी आवश्यकता होती है सुरक्षा की आवश्यकता। सुरक्षा में जैसे मान लो किसी इंसान भूख प्यास के लिए भोजन ले लिया तो उसकी भूख खत्म हो गई, प्यास खत्म हो गई, तो उसके बाद मनुष्य क्या किसी नौकरी की, मकान की, इन सब चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी। तो वो कौन सी होगी? सुरक्षा की आवश्यकता। तो नौकरी कौन सी होगी हमारी? दूसरी सुरक्षा की आवश्यकता। ठीक है। अब भाई उसकी भूख के लिए उसने खाना खा लिया, भोजन प्राप्त हो गया उसको, सुरक्षा के लिए उसको नौकरी मिल गई या फिर उसके पास मकान है, तो उससे क्या हो जाएगी? उसकी सुरक्षा। तो उसकी क्या होगी? दूसरी नीड भी पूरी हो गई। तो तीसरी नीड आती है इसमें प्रेम या स्नेह की आवश्यकता। तो प्रेम या स्नेह ये कैसे बनेगा? परिवार या जीवन साथी। तो इसमें आ गया परिवार, दोस्ती। ठीक है। तो तीसरी आवश्यकता कंप्लीट हो गई। तो फिर आती है उसकी चौथी आवश्यकता। चौथी आवश्यकता कौन सी होती है? सम्मान की आवश्यकता। और जब वो सम्मान की आवश्यकता प्राप्त कर लेगा तो उसके बाद हो जाती है उसकी 5वीं आवश्यकता, यानी आत्मसिद्धि की आवश्यकता। ये सबसे मतलब उच्च लेवल की आवश्यकता होती है आत्मसिद्धि की आवश्यकता। तो मैस्लो के अनुसार मनुष्य सबसे पहले कौन सी आवश्यकता पूरी करता है? अपनी दैहिक आवश्यकता, यानी उसकी बेसिक नीड्स, शारीरिक आवश्यकता। फिर उसके बाद वो अपनी सुरक्षा की आवश्यकता कंप्लीट करता है। उसके बाद सुरक्षा की आवश्यकता पूरी हुई, उसके बाद वो करता है अपने प्रेम या स्नेह की आवश्यकता पूरी। फिर तीसरी आवश्यकता जब कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद उसको सम्मान की आवश्यकता की ज़रूरत पड़ेगी। फिर जब ये कंप्लीट हो जाती है तो वो 5वीं करता है अपनी आत्मसिद्धि की आवश्यकता पूरी। तो अब हमारा इसमें दूसरा सिद्धांत है उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत। ठीक है। तो उपलब्धि अभिप्रेरणा ने अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी आती है दूसरी। तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी है। तो इस सिद्धांत जो ये उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत है, ये सिद्धांत डेविड मैकक्लेलैंड ने दिया था। किसने दिया? डेविड मैकक्लेलैंड ने। इसमें क्या है? मनुष्य चुनौतीपूर्ण, ये क्या हो गया? मोती हो गया। चुनौतीपूर्ण और कठिन कार्य में संतोषजनक निपुणता प्राप्त करने की आशा ही क्या होती है? उपलब्धि अभिप्रेरणा। जो उपलब्धि अभिप्रेरणा होती है उसमें क्या है? कोई भी मनुष्य चुनौतीपूर्ण और कठिन कार्य करता है और कठिन कार्य से जो भी अचीवमेंट उसको होता है तो वही उसकी क्या होती है? अचीवमेंट मोटिवेशन। तो ये उपलब्धि अभिप्रेरणा ज़्यादातर जैसे बिजनेसमैन लोगों में होती है। इसमें क्या है? मनुष्य चुनौतीपूर्ण कार्य मतलब एक जो अचीवमेंट है उससे संतुष्ट ना होकर दूसरे अचीवमेंट के लिए कोशिश करना,
यही होती है उपलब्धि अभिप्रेरणा। अब हमारा अभिप्रेरणा चक्र कंप्लीट हो चुका है, अभिप्रेरणा सिद्धांत कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब हम बात करेंगे अभिप्रेरणा चक्र के बारे में, ठीक है। तो अभिप्रेरणा चक्र भी बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो अभिप्रेरणा चक्र है क्या एक्चुअल में? अभिप्रेरणा, तो इसमें बताया कि भी जैसे कोई इंसान जब अभिप्रेरित होता है तो अभिप्रेरित होने के लिए फर्स्ट स्टेप क्या है? तो अभिप्रेरणा चक्र में फर्स्ट स्टेप आता है हमारी आवश्यकता, यानी नीड। यानी मनुष्य को पहले किसी चीज़ की आवश्यकता होगी, यानी आवश्यकता महसूस होगी, किसी चीज़ की कमी हुई उसमें, उसको क्या उस चीज़ की आवश्यकता हुई, यानी उसको नीड महसूस हुई, ठीक है। तो इसमें दूसरा आएगा अंतर्नोद या प्रबल प्रेरणा यानी ड्राइव। फिर तीसरा आता है इसमें उत्तेजना यानी अराउजल। चौथा है इसमें लक्ष्य निर्देशित व्यवहार यानी गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। पांचवा है उपलब्धि यानी अचीवमेंट। छठा आता है इसमें उत्तेजना कमी एंड रिडक्शन ऑफ अराउजल। तो ये अभिप्रेरणा चक्र किस प्रकार चलता है? अभिप्रेरणा कैसे उत्पन्न होती है? मोटिवेशन इंसान में उत्पन्न कैसे होता है? मोटिवेशन इंसान में उत्पन्न होता है किसी चीज़ की कमी से, यानी कमी हुई उसमें, ठीक है। ये फिर किसी चीज़ की नीड से, आवश्यकता से। तो इसलिए इसमें पहला स्टेप क्या हो गया? हमारी आवश्यकता, ठीक है। यदि किसी व्यक्ति में किसी चीज़ की कमी हुई, यानी उसने उस चीज़ की कमी महसूस की, तो उस चीज़ की उसको क्या होगी? आवश्यकता यानी नीड। तो उस चीज़ की उसको क्या हुई? नीड, आवश्यकता। जब आवश्यकता हुई तो उसके अंदर क्या हुआ? अंतर्नोद यानी ड्राइव। भी किसी चीज़ की आवश्यकता होगी तभी तो उसके अंदर ड्राइव उत्पन्न होगा, तो ड्राइव उसके अंदर उत्पन्न हुआ, ठीक है। तो फिर जब ड्राइव उसके अंदर उत्पन्न हुआ तो उसमें क्या आएगा? अराउजल यानी उत्तेजना। उस चीज़ को करने के लिए उसमें उत्तेजना उत्पन्न हुई। जब उसने वो काम किया तो उसको क्या, उसका अपना लक्ष्य प्राप्त हो गया, यानी लक्ष्य निर्देशित व्यवहार किया उसने, ठीक है। तो लक्ष्य भी, मान लो कोई इंसान जॉब चाहता है, कोई बच्चा नौकरी चाहता है, तो वो उसको नौकरी की आवश्यकता क्यों महसूस हुई? क्योंकि उसको किसी चीज़ की कमी खल रही है। भाई जैसे सरकारी जॉब प्राप्त करना चाहता है, तो जॉब प्राप्त करके क्या करना चाहता है? वो पैसे कमाना चाहता है। तो उसके पास पहले पैसे की कमी होगी तभी तो वो पैसे कमाना चाहता है। तो उसके लिए उसने क्या की? सरकारी नौकरी की तैयारी की। सबसे पहले उसको पैसे की आवश्यकता है, तो यहाँ आ गया जैसे पैसे की आवश्यकता हुई, तो आवश्यकता महसूस हुई, तो उसको अंदर अंतर्नोद आया। अंदर क्या आया? अंतर्नोद यानी ड्राइव। तो वो उसके लिए क्या करेगा? तैयारी, ठीक है। अब तैयारी के लिए मतलब उसमें उत्तेजित होना ज़रूरी है, तो उसको मतलब वो उत्तेजित हुआ और तैयारी स्टार्ट की, ठीक है। तो वो उसका लक्ष्य क्या? गोल। उसका गोल क्या हुआ? गोल हो गया उसकी नौकरी, ठीक है। तो वो नौकरी के लिए क्या कर रहा है? तैयारी। तो लक्ष्य निर्देशित व्यवहार कर रहा है। बाद में क्या हुआ? जब तैयारी की उसने तो उसको वो नौकरी प्राप्त हो गई, यानी मिल गई, अचीवमेंट। उसको वो जॉब मिल गई। अब उसकी जॉब मिल गई तो उसकी आवश्यकता क्या होगी? कमी। तो उसके उत्तेजना में क्या आ जाएगी? कमी, ठीक है। तो यहाँ उसको मतलब उसको अचीवमेंट हो गया, फिर उसकी उत्तेजना में क्या हो जाएगी? भाई जब उसको जॉब भी मिल गई तो फिर आगे उसको अभिप्रेरित रहने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, तो उसकी क्या हो गई? उत्तेजना में कमी हो गई, ठीक है। तो इसी तरीके से चक्र चलता रहता है। मतलब पहले इंसान में किसी चीज़ की नीड यानी आवश्यकता महसूस की, फिर उसके अंदर अंतर्नोद आया, फिर उत्तेजना, फिर वो क्या करेगा? लक्ष्य निर्देशित व्यवहार करता है। फिर जब उसे जॉब में प्राप्त हो गया, अचीवमेंट हो गया, तो उत्तेजना की। तो इसी तरह मोटिवेशन साइकिल चलती रहती है, ठीक है। तो आज इस वीडियो में हमने बात की है अभिप्रेरणा के सिद्धांत यानी 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट सिद्धांतों के बारे में, और अभिप्रेरणा साइकिल के यानी मोटिवेशन साइकिल के बारे में, अभिप्रेरणा चक्र के बारे में हमने इस वीडियो में बात कर ली है, ठीक है। तो बात हमने अभिप्रेरणा के कौन कौन से सिद्धांतों के बारे में की है। मैस्लो आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत, दूसरा है उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत, ठीक है। तो ये 2 सिद्धांत हमने पढ़ लिए जो एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, ठीक है। और हमने एक मोटिवेशन साइकिल के बारे में बात कर दी है। तो आज हमारी ये वीडियो यहीं कंप्लीट होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि जब भी कोई नई वीडियो डालें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।